घने और रहस्यमयी जंगल के बीच एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर साल में सिर्फ एक बार एक जादुई आम उगता है। जो भी उस आम को खा ले उसे कुछ समय के लिए अद्भुत शक्तियां मिल जाती है। जंगल के सभी जानवर इस बात को जानते थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वहां अजीब आवाजें आती थी और रात में पेड़ चमकता था। उसी जंगल में एक शरारती लेकिन चालाक बंदर रहता था। नाम था मोंटी। मोंटी को नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन खेलते खेलते वो उसी रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा पेड़ पर एक सुनहरा चमकता आम लटक रहा है। मोंटी की आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा आम तो मैंने कभी नहीं देखा। उसने बिना सोचे समझे आम तोड़ लिया और एक ही बार में खा गया। जैसे ही आम उसके पेट में गया, अचानक उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखें चमकने लगी, शरीर हल्का हो गया और वो हवा में ऊंचा ऊंचा कूदने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब वो बन चुका था सुपर मंकी। वो पेड़ों से ऐसे कूद रहा था जैसे उड़ रहा हो, लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था। जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी फिरोजा ने सोचा, अगर मुझे भी ये ताकत मिल जाए तो मैं पूरे जंगल पर राज कर सकती हूँ। वो धीरे धीरे मोंटी के पास आई और मीठी आवाज में बोली, वाह मोंटी, तुम तो बहुत ताकतवर हो गए हो। ये कैसे हुआ? मोंटी थोड़ा घमंडी हो गया था। मैंने जादुई आम खाया है। फिरोजा की आंखों में लालच चमक उठा। मुझे भी वो आम चाहिए। मोंटी हंस पड़ा। फिरोजा ने तुरंत एक चाल चली। मोंटी, क्या तुम मुझसे भी तेज हो? चलो रेस लगाते हैं। मोंटी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। रेस शुरू हुई। मोंटी बिजली की तरह दौड़ा, पेड़ों पर कूदा, नदी पार की। फिरोजा पीछे छूट गई, लेकिन अचानक मोंटी की ताकत कम होने लगी। उसका शरीर भारी लगने लगा। ये क्या? मेरी ताकत खत्म हो रही है। फिरोजा मुस्कुराई। मैं जानती थी कि ये जादू हमेशा नहीं रहेगा। अब उसने हमला कर दिया। वो मोंटी को पकड़ते मोंटी डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन तब ही पेड़ अचानक चमकने लगा। एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच करता है उसे सजा मिलती है। पेड़ से अचानक कई आम गिरने लगे, लेकिन वो सब फिसलने वाले जादुई आम थे। मोंटी और फिरोजा दोनों फिसलकर जमीन पर गिर गए। दोनों की हालत खराब हो गई। पूरा जंगल हंसने लगा। मोंटी ने धीरे से कहा, शायद ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। फिरोजा ने सिर झुका लिया, और लालच से हमेशा नुकसान होता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। उस दिन के बाद मोंटी ने कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया और फिरोजा ने लालच छोड़ दिया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। मॉरल सीख, लालच और घमंड हमेशा नुकसान देते हैं, लेकिन समझदारी और दोस्ती ही असली ताकत है।